अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर होगा तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। ऐसे ही जब हमारी अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये गलेथ की अवस्था है, मतलब अब उसमें दाना पड़ने वाला है। और इस समय ब्रह्मचर्य नाश कर दिया तो एक दाना लायक नहीं रहे, मतलब वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाता। और ये बातें बच्चों को समझाई नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे या बच्चियां गलत आचरणों में उतर जाते हैं और वो जीवन बर्बाद हो जाता है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। तो ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखें, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? अगर सुधार करो तो अभी बहुत बढ़िया समय है, कोई ज्यादा अवस्था तो हो नहीं गई। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। ये बातें तो हम चीख चीख के पहले से बोल रहे हैं, जबकि हम तो भगवत मार्ग के प्रति की इस गंदी वार्ता को क्यों सुने, क्यों बोले? पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। अब दूसरे जीवों का मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार ये कहाँ ले जाएगा? एकदम नष्ट कर देगा। तो जवान बच्चे हो, सावधान रहो, खान पान ठीक रखो, सावधानी पूर्वक चलो। कई प्रकार के ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं जो वीर्य को पुष्ट करती हैं, और अगर वो थोड़ा वीर्य पुष्ट हो और आप थोड़ा व्यायाम करें नित्य नियम से और थोड़ी देर सत्संग सुने, नाम जप करें तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। सप्तम धातु वीर्य, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेथ पे हो, गलेथ माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? उद्दंडता बच्चा ये कहीं भी सुख प्रदान करने वाली नहीं। ज्योतिषा परिपक्व अवस्था हो गई, एक बार चूक हो गई, संभाल लिया। भगवान उस चूक को चूक ही नहीं मानते जो संभाल ली जाए। जो बार बार पुनरावृत्ति की जाती है वो अपराध है, वो दंड है, उसको भोगना पड़ेगा। कोई और दंड नहीं देगा, वही क्रिया, वही चेष्टा तुम्हारी तुम्हें जला देगी। उसी वीर से संतान उत्पन्न होती है जिसको आप नष्ट कर रहे हो, जिसको आप ऐसे पानी में बहा रहे हो, व्यर्थ फेंक रहे हो। तो उसको भ्रूण हत्या का पाप लग रहा है तो तुमको पुण्य लग रहा है, वीरपात कर रहे हो तुम। उपासक को संबोधन करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए तो कहते हैं इस भोग वृत्ति को साक्षात मृत्यु रूप देखो, ये मृत्यु है तुम्हारी। हम अपनी माँ के पास रहते हैं तो क्या भाव? ये गलत भाव थोड़ी आता है। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। अरे बहन बेटी माँ है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं।
तो इसलिए नाम जप करो। और शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कोई किसी भी तरह इंद्रिय का दुलार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा आहार न करें, किसी भी तरह हम ऐसा व्यवहार न करें, तो हमारा ब्रह्मचर्य पुष्ट हो जाएगा। भोजन, अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि का भी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है, तब हमारा विचार शुद्ध होगा। सावधानी के द्वारा इस जीवन को आप बर्बाद न करें। जो 12 वर्ष की अवस्था के बाद से शुरू किया कर 12 वर्ष है, कितने से बच्चे हैं, कितने चलना मुश्किल हो गए। हस्तमैथुन जनित महारोग से, भयानक रोग से ग्रसित साधक जो भी मनुष्य, जो भी बच्चे हैं, सावधानी, बिल्कुल अपनी मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैंची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार है, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहाँ है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है, बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। चलो, प्रभु के लिए आए हो, इस मार्ग में परास्त मत हो। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा। इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आप मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप पे अध्यात्म बल है ना। इसीलिए पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था, बिल्कुल भोग विलासता से दूर, एकांत में महान ब्रह्म ऋषियों के शासन में, चाहे वो राजकुमार हो चाहे गृहस्थ बालक हो, एक ही संगत में बैठाल कर अध्यात्म विद्या के द्वारा, नियम संयम यम के द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता था। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। आज से बंद, एकदम एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो, आज से बंद। आपके बल जब प्राण त्याग, हाँ, जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती? दिखाओ बहादुरी, अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे, जितना डूबा हुआ तो बहुत कठिन था। ये लियो तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा? छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं, छूट गया, बोल छूट गया। हाँ, नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।